बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैंने बनाई है फ़िश करी गुजराती स्टाइल में, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो ही हम अपने घरों में विलेज स्टाइल में बनाते हैं। ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह मज़े की बनी है। ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। मज़ीद वीडियो को, रेसिपी को देखने के लिए आइए, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली का सालन। मैंने लिया 1.5 किलो मछली। अब मैं इसका सालन बनाऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से। सर्दियों का मौसम है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से, और ये इतने आसान तरीके से होगी कि 10 या 15 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। देखते हैं। पहले मैंने इसमें 2 कप ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, और मैं जैसे जैसे मछली बनाऊंगी, इसका सालन जैसे जैसे बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे बनाऊंगी और ये कितना माशाल्लाह मज़े का बनता है। ये आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को पूरा देखें। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो मैं ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक इसलिए डाला है कि जब मछली फ्राई करेंगे ना तो ये नीचे पैंदे में चिपक ना जाए, तो इस तरह से ये बहुत अच्छी फ्राई होगी। फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि ये जो इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी सालन में। और मछली को जब मैंने मंगवाया है तो ये इसको अजवाइन वगैरह लगी हुई थी, इसको मैंने धोया है अच्छे तरीके से। अजवाइन लगाने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका जायका और टेस्ट और भी अच्छा होता है। सर्दियों का मौसम है, मैंने सोचा कि इसकी फ़िश की करी बना लो, जिसे हम सालन भी कहते हैं, मतलब शोरबे वाला सालन होता है। मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ़िश, ताकि इसको मैं फ्राई कर लूँ। ये देखिए, तो जब फ्राई हो जाएगी तो मैं आपको 5 मिनट के बाद इसको दिखाऊंगी। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये ऐसे इसके जो स्किन वगैरह ये उतर जाएगी तो उसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे पकने दें। जब हम इसको हिलाएंगे ना तो उस वक्त इसको हिलाएंगे जब ये खुद ब खुद हिलेगी। वैसे तो फ़िश के बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखें, अभी तक ये नहीं, ये अभी तक चिपकी हुई है। ये खुद ब खुद उतरेगी तब हम इसको हिलाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी।
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरीके से बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करेंगे। देखें, मैं इसको बर्तन में निकाल दूँगी। ये इतनी मज़े की होती है, अगर हम इसको पुदीना रायता के साथ, ऐसे भी किसी चटनी के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए, अब मैं जो और फिश थी वो इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, काम तो ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन ऐसे ऊपर रख के इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि इस तरीके से मज़ेदार बहुत बनती है। आप भी ऐसे किया करें। जब फ्राई हो जाएगी थोड़ी सी तो मैं इसको दोबारा निकाल लूँगी। इसके बाद मज़ीद आगे रेसिपी की डिटेल देखते हैं। ये देखें, दोबारा हमारी ये फिश फ्राई हो चुकी है। इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फ़िश फ्राई हुई है। अभी मैं इसका सालन बनाऊंगी और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म होने वाला है, बल्कि गर्म ही है। मैंने वही ऑयल यूज़ किया है। दूसरी कढ़ाई में मैंने उसको छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए, प्याज, 2 दरमियानी कटी हुई। मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कटे हुए टमाटर, छील कर मैंने इसको काट लिया है। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, प्याज और टमाटर हमारे भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी 1/2 चम्मच, क्योंकि इसको फ्राई करते हुए भी हमने नमक ऐड किया था। कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया बसा हुआ। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला भून लेंगे।
मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो मसाले हैं जल ना जाए। यहाँ पे हम मसाले चेक कर लेंगे, अगर कम या कमी बेशी हो तो वो हम फिर से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमें इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि बाद में मसला ना हो। मैंने इसमें बहुत ही नॉर्मल मसाले ऐड किए हैं ताकि अगर ज़रा कम हो भी जाए तो बाद में इंसान ऐड कर सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि ये मसाले इस डिश के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चों ने, बड़ों ने और बुजुर्गों ने खाना होता है। कोई कम खाता है मसाला, कोई ज़्यादा पसंद करता है, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल ही डाला है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, पक चुका है। ये देखिए इसमें मैं ऐड करूँगी 2-3 कटी हुई सब्ज़ी मिर्चें। और ये साबुत सब्ज़ी मिर्चें खुशबू के लिए और जायके के लिए। ये देखो 1 प्याली लिया है मैंने दही, तो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा पका लेंगे दही को। ये देखें दही 1 प्याली जो डाला था वो पक चुका है। थोड़ी देर 5 मिनट उसको पकाया है ताकि उसको कच्चापन ना आए जायका उसका। अब मैं ये जो फिश फ्राई की थी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह से। इसको मिक्स कर दें ताकि मसाला इसके अंदर तक एडजस्ट कर लें। ये नहीं टूटेगी, फ्राई इसलिए तो किया था कि ये टूटेगी भी नहीं, अंदर से पकने के बाद जूसी भी होगी और टूटेगी भी नहीं। ये देखो यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगा के हल्की लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। ये देखें ताकि अंदर से जूसी और इसकी जो करी है ना वो बहुत ही मज़े की बने। ये देखो फिश हमारी तैयार हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, लेकिन लुक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है। ये देखो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी।